लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं खुशामदीद और साथ ही क्रिसमस मुबारक हो। क्रिसमस के मौके पर हमारे दिलों में कितनी ही बातें होती हैं और लोग क्या क्या तवक्कुआत रखते हैं, पर जरूरी है कि हमारी तवक्कुआत सही तौर की हो और गलत तौर की नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप क्रिसमस के मौके पर यीशु की तवक्को करेंगे, क्योंकि वही सबसे बेहतर है। हाल ही में हमने एक मसीह मदरसे के कुछ तालिब इल्म बच्चों से गुफ्तगू की और उन्होंने भी यही जज्बा बयान किया। तो हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें हम उन बच्चों के ख्यालात पेश करेंगे जो क्रिसमस के आने के मौके पर उन्होंने बताए। क्रिसमस का असली मतलब खिलौनों के बाबत नहीं है। क्रिसमस का असली मतलब ये नहीं। क्रिसमस का मतलब है इब्ने मरियम। मुझे क्रिसमस पसंद है। क्या क्रिसमस तोहफे और खिलौने पाना है? असल में ये होती क्या है? मेरे लिए क्रिसमस मौज मनाना और यीशु की पैदाइश का जश्न मनाना है। कुछ बच्चे ये नहीं जानते हैं कि वो ये सोचते हैं कि क्रिसमस इसलिए आती है क्योंकि उन्हें ढेरों 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 तोहफे मिल सकें, पर इसके आने का यही मतलब नहीं है। जब भी कोई तोहफा मिले हमें यीशु मसीह को याद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने उन्हें बतौर एक तोहफे हमें दिया, तो यही याद दिलाने के लिए हमें तोहफे मिलते हैं। अगर आप नहीं जानते यीशु के बारे में तो मैं कहूँगा आपको बाइबल पढ़नी चाहिए। क्या हमें यीशु की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल। क्या? यीशु की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो हमारे निजात दहिंदा हैं और हमें हर खतरे से सुपर हीरो की तरह बचा लेंगे। उनसे बेहतर तोहफा कुछ और है ही नहीं, चाहे वो कोई तोहफा या इस जमीन की कीमती से कीमती चीज हो, क्योंकि यीशु बेशकीमती है। यीशु एक तोहफे जैसे हैं क्योंकि उनके बाप ने उन्हें इस जमीन पर हमको दिया है। खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की जो उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए अब्दी जिंदगी पाए। क्रिसमस मुबारक हो। सालगिरह मुबारक हो यीशु। क्रिसमस मुबारक हो माँ। जानते क्रिसमस क्या है? ये हमारे खुदावंद और निजात दहिंदे यीशु की पैदाइश की खुशी का जश्न था, पर अब हम सब देख रहे हैं कि इसमें तिजारत घुस आई है। कई लोग तो यीशु के बारे में सोचते तक नहीं है। जहां भर में लोग क्रिसमस मनाते तो हैं, कई तो ईसाई तक नहीं होते, ना तो वो कोई ईमान रखते हैं। और जो हम चौकन्ना नहीं रहे तो ये सिर्फ तोहफे देने और लेने का मौका बनकर रह जाएगा। सच मानिए तो तोहफे देने का गुर और भी बेहतर बनेगा अगर हम सिर्फ कल को कुछ पाने की तवक्को का तर्ज अमल ना रखें। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका इरादा क्या है। आप अपने इरादों को जरा परखें और जरा सा अपने दिल को जांचें कि इस छुट्टी के मौके पर आप किस चीज की तवक्को रख रहे हैं। क्या आप एक ऐसे तोहफे के इंतजार में हैं जिसकी आपने फरमाइश की है और जिसे पाने की आपको उम्मीद है? कि आप उस खाने के बारे में सोच रहे हैं जो आप कल को खाना चाहते हैं? कई लोग तो छुट्टियों में शिकमखोरी करने का इरादा कर लेते हैं। कुछ इस तरह हमें पता है कि छुट्टियों में हम शिकमखोरी करेंगे पर बाद में राय रास्त पर आ जाएंगे। एक बार फिर मुझे उम्मीद है कि हमारे हैरत अंगेज खुदावंद और निजात दहिंद यीशु का जश्न हमारे लिए तोहफे पाने और कितना खा पी सकते हैं उससे बढ़कर माने रखेगा। मेरे ख्याल में हम सभी इस दायरे में फंस सकते हैं। ये कोई ऐसी बातें नहीं जिसके हम सब गुलाम नहीं हैं। हम में से एक को कोशिश करके हर बात को अहमियत देनी है। सिर्फ क्रिसमस पर ही नहीं, पर साल भर यही कोशिश करनी है। जिंदगी में रोजाना मत्ती 6:33 एक बेहतरीन सहीफा है। लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब मैं ये नहीं कहते कि अच्छी चीजें पाना बुरी बात है। मैं मानती हूँ खुदा चाहता है हम हर चीज का लुत्फ उठाएं। मैं मानती हूँ उसने हर चीज हमारी खुशी के लिए पैदा की है। एक बाप होने के नाते अगर वो अच्छी चीजें किसी को देना चाहेगा तो वो उसके बच्चों को ही देगा। मुझे अपने बच्चों को अच्छी चीजें देने में बहुत खुशी होती है, मुझे वाकई बहुत खुशी होती है। पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुकाबले में वो चीजों को ज्यादा चाहें, और मैं उनसे ऐसा रिश्ता रखना हरगिज नहीं चाहती कि जब जब वो मेरे पास आए तो मैं उनसे ये कहूं कि मेरे पास आने के पीछे उनकी
असली गरज है मुझसे कुछ हासिल करना। मैं चाहूंगी वो मेरे पास साथ वक्त गुजारने की गरज से आए। इस बात को लेकर मैं बरसों तक जूझती रही, जैसे कई लोग जूझते हैं। बाइबल हमसे फरमाती है कि हमें चाहिए खुदा की कुर्बत, काफ रे बे तो ओ, जिसका असली मतलब हुआ खुदा के दीदार की तलाश करना, ताकि उसकी कुर्बत पाएं। तो हमें खुदा के साथ चलने में बड़ी सूझबूझ रखनी होगी, ताकि उस लफ्ज के हिज्जे गलती से तोहफे ना समझ बैठे। तो ए फे, जबकि हम उसे तलाशते हैं, मुझे भी खुदा के साथ खुदा की राह पर चलने में कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा था। जिस तरह शुरुआत में अमूमन होता है, मुझे सीखना पड़ा था कि मुझे क्या तलाश करना है और क्या नहीं। जब हम बादशाहत तलाश करते हैं और खुदा को अव्वल तलाश करते हैं, तो वो ये तय कर देगा कि हमारी जिंदगी की सारी जरूरियात पूरी हो जाएं, और वो हमें अपनी जरूरत से बढ़कर देगा, क्योंकि जबूर 37:4 में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें जरूर पूरी करेगा। क्रिसमस के मौके पर आप खुदा से क्या मांग रहे हैं? मैं उम्मीद के साथ ये दुआ करती हूँ कि आप में से कई ने ये दुआ मांग ली होगी, मुझे और ज्यादा मसीह जैसा बनना है। मुझे अपनी जिंदगी में खुदा की ज्यादा से ज्यादा कुर्बत चाहिए। मैं इबादत गुजार बनूं, मुझ में कलाम इलाही की ज्यादा समझ पैदा हो, मैं खुदा के इंकिशाफ और भी बेहतर पाऊं, मुझ में मोहब्बत का चलन और बेहतर हो, मैं वाकई रूह के फल अपनी जिंदगी में जाहिर करना चाहती हूँ। या शायद आपकी कुछ गलत आदतें हैं जिन्हें आप जानते हैं, या फिर आपने दुआ की है कि खुदा आपको उन आदतों पर फाते करे और उसे ये बताएं कि आप अपना किरदार निभाएंगे, चाहे वो जैसा भी हो। अपनी जिंदगी में खुदा की कुर्बत पाना हैरत अंगेज है। उसकी कुर्बत हमें मजबूत बनाती है। बाइबल फरमाती है, गरज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। और फिर आगे चलकर बताता है कि हम उसके साथ जुड़कर या एक होकर मजबूत बनते हैं। यशाया 40:31 में है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर ए नौजोर हासिल करेंगे, वो उकाबोन की मानिंद बलों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मंदा ना होंगे। अक्सर जिंदगी में हम कितनी ही बातों का शिकार होते हैं, और सच कहूं तो छुट्टियों के मौसम में भी कुछ के लिए, दरअसल कईयों के लिए, ये अफसुर्दगी का वक्त बन जाता है, क्योंकि ये लोग मसरूफी याफ्ताओं और तवक्कुआतों में उलझ जाते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, कितनी महफिलों में शरीक होना है, कितने तोहफे उन्हें खरीदने पड़ेंगे। अक्सर उन लोगों के लिए जिन्हें वो नापसंद करते हैं, और उतने पैसे खर्च करना जितने उनके पास होते नहीं है। कई लोग इससे अफसुर्दा हो जाते हैं। मैंने लोगों को हर साल कहते सुना है, ये छुट्टियां जब खत्म होंगी तब मुझे सुकून मिलेगा और हम रोजमर्रा पर लौट आएंगे। जानते हैं, अफसोस की बात है, मेरे ख्याल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में मसरूफ हो जाने की आदत होती है। ऐसा लगता है हम खुदा के साथ गुजारने वाला वक्त कहीं और लगाते हैं। पर यशाया 40 में है, चाहे आप कोई भी हो, आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि आपके अंदर ऐसी सलाहियत नहीं होगी जिसके जरिए आप हाल की जरूरतों और दबाव का मुकाबला कर पाएंगे। मेरे ख्याल में यशाया 40 की 28वीं आयत है, नहीं 30वीं है, नौजवान भी थक जाएंगे और मंदा होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। फिर आगे ये कहता है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर ए नौजोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानिंद बलों पर उठेंगे, वो दौड़ेंगे ना थकेंगे, वो चलेंगे ना मंदा होंगे। जानते हैं, आपने चाहे कल क्रिसमस के रोज उसके लिए क्या तय किया होगा, इससे पहले आप कुछ करें, मैं आपको हौसला देना चाहूंगी कि आप सुबह जल्दी बिस्तर से उठिए, ये देखने के लिए नहीं कि पेड़ तले तोहफे हैं या नहीं, पर खुदा की कुर्बत पाने और उसे इतना बता दें कि वो आपके लिए कितना अहम है। आप जानते हैं कि उसके बगैर आपकी जिंदगी बेकार है। बेशक अगर आपने यीशु को अपनी जिंदगी का मालिक कबूल नहीं किया, तो आपको हम आज एक मौका देते हैं ऐसा करने का, क्योंकि आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा नहीं माना है। तब आपके लिए एक अजीम तोहफा है जिसे आपने अभी तक खोला नहीं है। बरसा बरस मैंने अपने बल पर कई चीजें आजमाई हैं और फिर आखिरकार खुदा ने मुझे समझाया कि मैं कामयाब नहीं होने वाली, मैं किसी भी तरह फाते याफ्ता नहीं होने वाली थी, मैं किसी भी हाल में रूह के फल दिखा पाती या मोहब्बत में चल पाती या मेरी जिंदगी के बुलावे को पूरा कर पाती। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो मैं कर पाती अगर मैंने खुदा को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा ना दिया। आज जैसे कईयों की तरह मैंने खुदा को अपने गोशवारे में समाने की कोशिश की, और मेरे ख्याल में यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम खुदा की बारगाह में वक्त देना चाहते हैं, हम कलाम की तिलावत करना चाहते हैं, हम इबादत के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर हम उसे अपने गोशवारे में समाना चाहते हैं। खुदा ने मुझसे कहा, मुझे अपने गोशवारे में समाने की कोशिश छोड़ो, अपने गोशवारे में मुझे समाने की कोशिश छोड़ो और मेरे इर्द गिर्द अपने गोशवारे को खड़ा करो। सच तो यह है कि अगर हम खुदा को अपने वक्त का
पहला पहला फल देंगे तो वो हमें वो वक्त बड़ी आसानी से लौटा देगा, कुछ और आसानी पैदा करके या फिर कुछ ऐसा करके जो मुमकिन ना था। और वैसे ही हम वक्त गवा सकते हैं, ढेरों वक्त ज़ाया कर सकते हैं परेशानी में अपने आप को वो करने की कोशिश में जो कि वैसे बड़ी आसान हो जाती अगर हम खुदा को पहले पुकार के उसकी मदद चाहते। सहीफों में मेरी पसंदीदा जगह है ज़बूर 27, इसकी 4थी आयत ये कहती है, मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा, मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं ताकि उसके जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इख्तिसार किया करूं। कितनी हैरत अंगेज आयतें हैं। आपको किसकी तलब है? तलब करने का मतलब हुआ आरजू होना, पीछा करना, अपनी पूरी कुर्बत से उसके पीछे लग जाना। आपको किसकी तलब है? क्या आप बिन ब्याहे हैं और आपके दिल में सबसे बड़ी आरजू है शादी की? क्या आप शादीशुदा हैं और आप सबसे ज्यादा चाहती हैं अपने खाविन की आदतें बदलना क्योंकि उसकी कुछ बातें आपको पसंद नहीं? या कि आप शादीशुदा हैं पर आपकी कोई औलाद नहीं है और आपकी ये ख्वाहिश है मुझे औलाद चाहिए? या कि फिर आपके बच्चे तो हैं और जो बड़ी परेशानी है, कोई बच्चा कुछ मसाइल या दिल तोड़ने वाली बातें पैदा करते हैं और आपके जहन में यह बड़ा मसला है कि वो बदल जाए। शायद बात रुपए पैसों की है, शायद नौकरी में तरक्की का मामला है। ऐसी कई मुख्तलिफ सी बातें हो सकती हैं, मगर इनमें से कोई भी बात आपकी जिंदगी में अव्वल दर्जे पर नहीं होनी चाहिए। दरअसल सच कहूं तो इस दुनिया की कोई एक भी ऐसी चीज नहीं जो हमें असल खुशी दे सकती है। अब हम चीजों को लुत्फ ले सकते हैं, या तो वो हमें खुश कर देती हैं पर कुछ वक्त के लिए, पर उनमें हमें लगातार खुश रखने की ताकत नहीं होती। वाहिद एक बात जो हमें अबदी खुशी दे सकती है, जो हमारी जिंदगी में मुसलसल तौर पर है, वो है खुदा को जिंदगी का मरकज बनाना और उसे अवलीन दर्जे पर रखना। ज़बूर 27:4, मैंने खुदावन से दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं ताकि खुदावन के जमाल को देख सकूं और उसके हैकल में इस्तिफसार किया करूं। और 5वीं आयत है, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खेमे के पर्दे में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मन पर सरफराज किया जाऊंगा। अब मैं सरफराज किया जाऊंगा, मैं फातेह और सरफराज बनूंगी जब मैं खुदा के नजदीक जाने की अहमियत समझूंगी। एक बार जब मैं हामला थी, मेरे ख्याल में मेरी पहली बेटी के वक्त, तो इस बात को शायद एक अरसा हो गया, मैं मोदी खाने पर बेहोश हो गई थी। जब मैंने अपने डॉक्टर से राब्ता किया और उसे बताया कि मैं बेहोश हो गई, तो उसने जानना चाहा मैंने उस रोज़ क्या खाया था। तो मुझे याद था कि मैंने कुछ ख़ास ग़िज़ा नहीं ली थी। मेरे ख्याल में कई लोग हामला तो हैं, मिसाल के तौर पर अपनी ज़िंदगी के लिए ख्वाबों को और रोया को लेकर, पर वो इन बातों को इतनी अहमियत दे देते हैं कि खुदा के हुजूर में वक्त देना वो भूल जाते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, और वो असली मानों में हमारी ग़िज़ा है। बाइबल के मुताबिक वो हमारा आब हयात और ग़िज़ाए हयात है, और जब हम उसे पिएंगे और खाएंगे तब ना तो हमें भूख लगेगी और ना ही प्यास लगेगी। तो शायद आप में से कुछ मंदा हैं, या फिर जब हालात सख्त और मुश्किल हों तो आप ऐसे इंसान हैं जो आसानी से हार मान लेते हैं। शायद वो इसलिए कि आपके लिए खुदा की इबादत करना बहुत ही ज़रूरी है। रूहानी ग़िज़ा हासिल करें ताकि आप खुदा की क़ुव्वत और ताकत में मजबूत बन जाएं। अब मैं चाहूंगी कि आप रुके रहें, क्योंकि वापस आने के बाद मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। खुदा आपको नवाजे। एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में कहा गया था कि यीशु सबसे बड़ा तोहफा है। हाल ही में मेरे एक जलसे में मैंने निजात के तोहफे की बात की थी। उस तालीम का एक हिस्सा यहाँ पर पेश है, फिर अपने ख्यालात लेकर मैं लौटूंगी। मुझे बहुत लंबा अरसा लगा शैतान के मंसूबे को पस्त करने के लिए, जो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार किया था, पर खुदा बहुत भला है। खुदा भला है। कोई गड्ढा इतना गहरा नहीं है जो खुदा की पहुंच से बढ़कर हो, जिसमें से वो आपको बाहर ना निकाले। वो आपको हर तरह की लत, हर बुरी आदत या बिगड़े माजी से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने इतना बुरा किया है कि खुदा उसकी जिंदगी में शामिल ना हो और उसे शिफा ना बख्शे। तो सुनिए, खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। मैं जानती हूँ ये बात हम काफी सुनते हैं और इस बयान को यहाँ वहां बोलते भी हैं, पर आज शाम
मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद ऐसे जैसे कोई माँ अपनी औलाद से कहती है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। हाँ, सच में उसकी मोहब्बत इस पर कायम नहीं कि आप क्या करते हैं या नहीं करते हैं। उसकी मोहब्बत बिला शर्तों की है और वो आपसे मोहब्बत रखता है क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। ज़बूर 27:10 फरमाता है, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। आज हमारी दुनिया में कई बेपाप के लोग मौजूद हैं। कई ऐसे बढ़ते बच्चे हैं जो टूटे घरों से होते हैं, जिनके घरों में एक अच्छे बाप की तस्वीर कभी नजर नहीं आती। कई लोगों की सही तौर से परवरिश नहीं हो पाती। और मैं मानती हूं आज जो लोग हैं, खुसूसन जो नौजवान हैं, रूहानी माँ बाप की तलाश में है, वो ऐसों की तलाश में है जो उनसे मोहब्बत कर सके, उन्हें प्यार कर सके, उनकी परवरिश कर सके। ऐसे लोग जो उन्हें सच्चाई बताए, लोग उन्हें रोके थामे जब रोकथाम की जरूरत आए, जो उन्हें पूरी तौर से मोहब्बत दे। तो यहाँ ये बताने के लिए हूं मैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और उसने आपके लिए अच्छा मंसूबा मुकर्रर किया है। चाहे माजी में आप पर जो भी बीती थी, नई शुरुआत के लिए अभी तक देर नहीं हुई है। नई शुरुआत के लिए अभी तक देर नहीं हुई है। यूहन्ना 3:16 हम ऊपर पर्दे पर कुछ सहीफे दिखाएंगे और कलाम इलाही के जरिए आपको मैं यकीन दिलवाऊंगी मिनट भर के लिए कि बाइबल आपके लिए खुदा के मंसूबे के बारे में क्या कहती है। यूहन्ना 3:16 वो सहीफा है जो ज्यादातर लोग सुनते आ रहे हैं। किंग जेम्स की बाइबल पढ़ने वाले इससे वाकिफ होंगे। मैं आपके लिए तफसीली बाइबल से पढ़ रही हूं। लिखा है कि खुदा ने कितनी ज्यादा मोहब्बत की और दुनिया की कीमत समझी कि उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया ताकि जो भी मेरा पसंदीदा है, ये नहीं कहा गया कि वो खास लोग या चंद लोग या फिर जो बाकिस्मत पैदा हुए हैं, कहा है जो भी, इसमें वो हर एक शामिल है जो यहां है, ताकि जो कोई ईमान ले आए। आप किसी चीज को तो मानते होंगे, तो आप उसे ऐसा क्यों नहीं बना लेते जो आपकी जिंदगी में भली चीज पैदा करे। मैं कभी कभी लोगों से कहती हूं, अगर आप खुदा की जात को नहीं मानते और जो आप गलत हुए, तो आप एक भारी गलती कर बैठेंगे। पर मैंने जो उम्र भर खुदा की जात को माना और मैं गलत हुई, तब भी मैंने कुछ नहीं गंवाया। तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ईमान वालों की तरफ जाती और अपनी जिंदगी में खुदा को एक मौका देती। अपने ऊपर भरोसा मत रखिए, रुपए पैसों पर भरोसा मत रखिए, दुनियादारी पर भरोसा मत रखिए, तालीम पर भरोसा मत रखिए, दोस्तों पर भरोसा मत रखिए, खुदा पर अपना भरोसा रखिए। खुदा भरोसेमंद है और उसने फरमाया, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तज दूंगा। जब मुझे आजकल के नौजवानों का ख्याल आता है, या फिर वो नव उम्र या फिर 20 या 30 साल के भी, अगर आपने कम उम्री में सच्ची बात को जान लिया और राय रास पर ताउम्र चलते रहे, तो आपको वो तमाम गलतियां करनी ना पड़ेंगी जो यहां मौजूद हम सभी ने की हैं, जो आज 40, 50, 60 या 70 के हैं। आपको वो तमाम वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और ना ही उन परेशानियों से गुजरना पड़ेगा जिनसे हम सभी लोग गुजरे हैं। मैं आपको कुछ बता दूं, मैं दोनों तौर से जी चुकी हूं और खुदा सबसे बेहतर है। मैंने कहा खुदा की राह बेहतर है। आमीन। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा चाहता है आपको अपना दोस्त बनाना। मैं चाहूंगी इस पर आप गौर करें। आपका दोस्त, खुदा आपका दोस्त बनना चाहता है। वो आपके वो तमाम 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 गुनाह बख्शना चाहता है और आपको एक मुस्तकबिल देना चाहता है। मुझे यकीन है आज यहाँ जितने लोग हैं, मुझे यकीन है जो हजारों लोग यहाँ हैं, उन्हें एक दोस्त की जरूरत है। आपको गुनाहों की बख्शाइश और मुस्तकबिल चाहिए, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे।
गुनाह आखिर गुनाह है, तो कोई भी बड़ा या छोटा गुनाह नहीं होता, औसत दर्जे का नहीं होता। तो आपको इस ख्याल को मिटाना होगा। मैंने काफी हद तक गलत काम किए हैं, लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है और हम सबको खुदा की जरूरत है। ऐसे 3 किस्म के लोग यहाँ हैं जिन्हें लेकर मैं फिक्रमंद हूँ। वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी मसीह के हवाले नहीं की। लोगों ने खुदा की खिदमत करनी चाहिए पर वो नहीं जानते ये कैसे की जाए। वो फजल के साथ जीने की बात नहीं समझे पर खवाइद का रिश्ता कर बैठे और खुदा की कुदरत को पुकार ना सके। वो गुनाहों से बरगश्ता हो गए। और तीसरे किस्म के लोग हैं वो लोग जिनके बारे में मैं ज्यादा फिक्रमंद हूं, जो लोग मजहब को तो जानते हैं पर वो मसीह को नहीं जानते हैं। मेरे ख्याल में दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो हर हफ्ते कलीसिया तो जाते हैं और कुर्सियों पर बैठते हैं और जुम्बिश किया करते हैं, कवायद मानते हैं, परहेज करते हैं और सोचते हैं कि वो दुरुस्त है क्योंकि कलीसिया जाते हैं। पर आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप मसीह को जानते हैं, उसे मानते हैं? क्या वो आपकी जिंदगी का मरकज है? क्या आप उनके लिए जीते हैं? क्या आप रोजाना उन गहराई से जान रहे हैं? क्या आप उनसे हम कलाम होते हैं? क्या आप उनकी तरफ से सुनते हैं? क्या आप उनकी शिरकत करते हैं? या फिर आप सिर्फ इतवार के रोज कलीसिया जाते हैं और हफ्ते के बाकी दिन आम जिंदगी गुजारते हैं और फिर इतवार को दौड़े दौड़े 45 मिनट के लिए कलीसिया हो आते और बाहर निकलकर हफ्ता भर दुनियादारी में पड़कर दोबारा इतवार को कलीसिया में दौड़ते भागते हैं? और जब कोई आपसे पूछता है क्या आप बॉर्न अगेन है, आप बेहिश्त जाएंगे, तो आपका जवाब होता है मैं चर्च जाता हूं। तब मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है जब लोग ये जवाब देते हैं। सुनिए, इस जगह आज आप कहीं भी क्यों ना हो, चाहे टीवी देख रहे हो, हर तरफ से खुदा की रूह की नजरें आप पर लगी हैं और ये आपकी जिंदगी का मुकद्दस लम्हा है। जो मसीह है, मैं चाहूंगी वो दुआ करें खामोशी से, दिल ही दिल में, उनके लिए जो आज मसीह को कबूल करना चाहते हैं। अगर आज खुदा आपसे फरमा रहा है कि आप उनमें से हैं और ये फैसला करने को तैयार हैं और ऐसा कहना चाहते हैं, जॉयस मुझे यहाँ जाने से कब्ल जानना है मेरा रिश्ता खुदा के साथ सही है या नहीं। मुझे यहाँ से जाते जाते वक्त जानना है खुदा मुझ में बसता है या नहीं, और मुझे ये जानकर यहाँ से चलना है कि मेरे गुनाह बख्शे गए और मेरा मुस्तकबिल है। अगर मैं आपसे मुखातिब हूँ और आप चाहते हैं मैं आपके लिए दुआ करूं, तो फिर इत्मीनान से अपना हाथ ऊपर उठाइए ताकि मैं देख सकूं आप हैं। चलिए, इस ऑडिटोरियम में उठे हुए हाथ देखना चाहती हूं मैं। चलिए हर तरफ देखूं तो कहाँ है, कौन कौन है? हाथ ऊपर उठाइए हर तरफ। हाँ, मुझे हाथ देखने हैं। चलिए, ये बात आपके और खुदा के बीच है। जिसने अपने हाथ उठाए हैं साथ मिलकर कहें। जो ऊपर बैठे हैं वो भी हाथ उठाएं। ये बात आपके और खुदा के बीच है। जिसने अपने हाथ उठाए हैं वो मिलकर कहें हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। हमें आपसे मोहब्बत है खुदावन। क्या हम ये दुआ साथ साथ करें? कहें ऐ बाप, हम तुझे चाहते हैं। यीशु, हम आप पर ईमान रखते हैं। हम मानते हैं आप हमारी खातिर मरे थे। हम मानते हैं हमारी खातिर आपका लहू बहा। हम मानते हैं आपने हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया। हम गुनहगार हैं, हम पशेमान हैं। हमारी की हुई हर एक गलती को बख्श दीजिए। हम आपको कबूल करते हैं। इसी वक्त हमें एक मसीह बनना है। आकर हमारे अंदर बस जाइए। हम जैसे हैं वैसे ही कबूल कीजिए और हमें वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। हमें आपसे मोहब्बत है। हमें आपसे मोहब्बत है। हमें आपसे मोहब्बत है। हमें आपसे मोहब्बत है। हालेलुया। इसी वक्त बेहिश्त में किताबे हयात निकाली गई है और उसमें आपके नाम दर्ज कर दिए गए हैं। आमीन, आमीन।
मुबारक हो, मुझे यकीन है आप में से कई खुदा के खानदान में शरीक हो गए क्योंकि आपने ईमानदारी से ये दुआ की और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का आका माना। अगर बात ऐसी है तो फिर पर्दे पर दिए गए नंबर पर फोन जरूर करें। हमारे पास एक किताब है जो हम आपको सौंपना चाहते हैं, जिसके जरिए इस नई जिंदगी को शुरू करने में मदद मिलेगी और ये आपकी शुरुआत है। आपके आगे एक हैरत अंगेज सफर है। कहीं आपने ये सफर तय करना नहीं सीखा। कभी कभार हम गड़बड़ा जाते हैं और कुछ लोग रास्ते में ही रह जाते हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और किस तरह आपके लिए इस फैसले को आप अंजाम दे सकते हैं। आज हम पेश कर रहे हैं इंजॉइंग एवरीडे लाइफ बाइबल, जो कि एक तफसीली बाइबल है जिसमें मेरे तालीमी नोट्स अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं। साथ में मेरी कही हुई बातें और गौर करने के लिए सहीफे भी दर्ज हैं। ये ऐसी बाइबल है जिसे आप समझ सकेंगे और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रोजाना के लिए खुदा के राय रास्त पर चलने में मदद देगी। मैं बताना चाहती हूँ कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हमें आपका ख्याल है और खुदा ने आपके लिए एक जबरदस्त और हैरत अंगेज मंसूबा बना रखा है। चाहे आपके माजी में क्या कुछ नहीं गुजरा, पर उसे आपको अपने मुस्तकबिल में घसीट लाने की जरूरत नहीं। असल में आपका मुस्तकबिल आपके मुस्तकबिल की उम्मीदों में माजी की मायूसियों के लिए जगह नहीं है। तो आपको पिछली बातों को छोड़कर जिंदगी में आगे को बढ़ना है। एक बेहतरीन छुट्टियों का दौर आपका इंतजार कर रहा है। हमें आपसे मोहब्बत है। सब्सक्राइब दबाएं, लाइक करें, कमेंट लिखें और इस आशीष को शेयर कर दें।